पहले डिस्क्लोजर्स, हमें नहीं पता था कि इन्फो एज 5,000 पे जब था वो 4,000 पे जाएगा। फिर हमें ये भी नहीं पता था कि ये 4,000 से अभी 6,600 तक ऊपर जाएगा। बट हमें ये पता है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सही तरीके से की जा रही है इन इन्फो एज, और इसी के बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। देयर इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर इन्फो एज इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स। ट्रेडर्स का हमें कुछ पता नहीं है, मतलब उनकी स्किल्स और हमारे स्किल्स मैच नहीं होते, इसीलिए हम बोलते हैं वैसे। बट इन्वेस्टर या फिर शेयर होल्डर हो आप इन्फो एज में, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपने देखना चाहिए। बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही है। सो ओवरऑल एज अ कंपनी, एज अ as an investment, I feel as an investment fund, InfoEdge is an investment fund। मुझे ऐसे लगता है कि कैसे ये कंपनी सारे सही बॉक्सेस को टिक करके आगे जा रही है, और इसका फ्यूचर जो है वो काफी अच्छा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। सो पहले तो जो अच्छी चीजें हुई इन्फोसिस के साथ, सॉरी इन्फो एज के साथ, वो ये है कि जोमेटो की जो लिस्टिंग रही वो काफी सक्सेसफुल लिस्टिंग रही। सो 75 रुपीज पे स्टॉक आया था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 140 रुपए तक ये स्टॉक ऊपर गया है। सो 90% का वहां पे अपसाइड हमें फ्रॉम दैट प्राइस हमने देखा है इस स्टॉक में। और मोर देन 1.1 लाख करोड़ रुपीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन जोमेटो का अभी नजर आ रहा है। उसमें अराउंड 15.23% का जो स्टेक है वो है इन्फो एज का। सो इन्फो एज का जो वो स्टेक है उसका वैल्यूएशन करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए है। सो जोमेटो में जो स्टेक है उसका वैल्यूएशन में बोल रहा हूँ, और इन्फो एज ये जो कंपनी है उसका वैल्यूएशन इज अराउंड 85,000 करोड़ रुपीज। तो ये एक कंपनी, उसकी इन्वेस्टी कंपनी जो लिस्ट हो चुकी है, और उसने क्या वैल्यू अनलॉकिंग की है ये आप समझ में आपको आ गया होगा। मतलब लेस देन आई थिंक कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 50 करोड़ रुपीस की कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने इसमें की थी जोमेटो में। और क्या जबरदस्त तरीके से रंग लाई है ये इन्वेस्टमेंट, ऐसा हमें लगता है। सो ये तो एक सक्सेसफुल एग्जांपल रहा। अब हो सकता है आने वाले कुछ समय में दूसरा सक्सेसफुल इशू भी हो जाए इन्फो एज के इन्वेस्टमेंट कंपनी में, और वो है पॉलिसी बाजार। तो उसका भी आईपीओ जल्द ही आने वाला है। तो जैसे जैसे डिटेल्स आते जाएंगे वी विल कीप यू अपडेटेड। एक डिटेल्ड रिव्यू भी हम आप लोगों के सामने पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस एग्रीगेटर का लेके आने वाले हैं। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज इन्फो एज के लिए हो सकती है। ये क्यों, ये लास्ट पार्ट जो है इस वीडियो का उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब ये तो मतलब अभी यहां से भी पैसा फ्री हो रहा है, मतलब जोमेटो में पैसा डाला, वहां से पैसे उन्होंने कुछ थोड़ा अपना स्टेक कम कर दिया और पैसे अपने पास ले लिए। सो ये एक तरीका तो है ही कंपनी के पास, मतलब एक एडिशनल सरप्लस पैसा आ रहा है। बट इनके अगर आप जो इनके खुद के बिजनेसेस देखोगे, Naukri.com हो या फिर जीवन साथी हो या फिर 99 एकर्स हो, तो ये बिजनेसेस भी काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और इन्फो एज एज अ कंपनी, एज अ स्टैंड अलोन कंपनी, एज अ बिजनेस अगर आप देखते हो बिकॉज ऑफ दी सब्सिडरीज, तो ये एक फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन है लिटरली। एक तो इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, टेक्नोलॉजी, और इनका जो ये किस चीज में माहिर है, ये इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने में ही सबसे ज्यादा माहिर है। तो वहां पे आई थिंक इनके जो ओन बिजनेसेस है, बिकॉज दीज आर ऑल टेक्नोलॉजी बिजनेसेस, Naukri.com हो या फिर जीवन साथी हो या फिर 99 एकर्स हो, तो वहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज वाला जो पार्ट है वो काफी बढ़िया होता जाता है जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ते जाते हैं। और एक चीज समझनी होगी हमें, वेदर इट वाज Naukri.com जो बिकॉज ऑफ पैंडेमिक थोड़ा सा इन बिटवीन स्लगिश था, बट नाउ वी हैव सीन द काइंड ऑफ हलचल या जो आईटी इंडस्ट्री में हो रही है, तो आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट Naukri.com को मिलेगा। जीवन साथी .com, जहां पे लास्ट ईयर ऐसा माना जाता है, आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल जहां इसमें बोला गया था अराउंड 1 to 1.5 करोड़ मैरिजेस गॉट पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ जीवन साथी सॉरी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जीवन साथी .com पे हो सकता है। एंड 99 एकर्स एक बहुत ही लंबे समय के स्लगिशनेस के बाद थोड़ा सा रियल एस्टेट सेक्टर रिवाइवल होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका बेनिफिट किसे मिलेगा, 99 एकर्स को। तो इनके जो मेन बिजनेसेस है वहां पे काफी अच्छी तरीके से हलचल हो रही है, फ्री कैश फ्लोज बढ़ते जा रहे। और ये जो अर्निंग्स है, ये जो अर्निंग्स, एक्स्ट्रा अर्निंग्स जो कंपनी रिटेन करती है,
उसके बारे में वो क्या करती है ये भी हम बताएंगे, और प्लस ये जो कंपनीज लिस्ट हो रही है उसकी वजह से भी पैसा कंपनी के पास आ रहा है, तो दीज आर ऑल वेरी पॉजिटिव थिंग्स। वैसे देखा जाएगा तो इन्फो एज का जो खुद का बिजनेस है, ये जो 3 बिजनेसेस, वहां पे कोई एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ये जो भी अर्निंग्स कंपनी के पास आती है, जो भी अर्निंग्स कंपनी रिटेन करती है, उसका क्या करती है कंपनी, आई थिंक हमें सबको पता है। मिस्टर संजीव बिखचंदानी इज अ नोन पर्सनैलिटी फॉर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स। यस, वहीं पे ये सारी चीजें जाती है। ये जो रिटेन अर्निंग्स है, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे तो लगाएंगे पैसे, बट दे आर नोन फॉर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स। और इस साल भी यही हुआ है। लास्ट 8 महीने में अराउंड 15 कंपनीज, 15 स्टार्टअप्स में इन्फो एज ने पैसा डाला है। कितने? 15 स्टार्टअप्स। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है? अराउंड $161 मिलियन। इसको अगर हम रुपीज टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो वैल्यू कितनी होती है? अराउंड 1200 करोड़ रुपए। उस 1200 करोड़ में से अराउंड 600 करोड़ रुपए जो कंपनी ने इन्वेस्ट किए हैं वो जोमैटो की सक्सेसफुल लिस्टिंग के बाद किए हैं, बिकॉज दैट इज अ सक्सेस स्टोरी नाउ। और वो कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ गया होगा, विच इज अ नेचुरल थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि वो हुआ इसलिए वो करेंगे। एंड प्लस जो जोमेटो की लिस्टिंग में से जो पैसा निकाला था अराउंड 375 करोड़ रुपीस, वो पैसा भी कंपनी के पास था। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी मंथ 2-2 स्टार्टअप्स में, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, 2-2 स्टार्टअप्स में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। आई थिंक दिस इज फेनोमिनल। एंड दैट्स व्हाई आप लोगों को लगता है ना यार हमें ना स्टार्टअप्स में पैसा डालना है, बट कैसे डाले, रिस्क लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप्स में अगर पैसा डालना है, इट मीन्स यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। So though this is not a direct investment advice, but it is worth considering InfoEdge as an investment option. दो आपके एडवाइजर को पूछिए, आपका रिस्क प्रोफाइल देख के वो इन्वेस्टमेंट कॉल्स लेनी चाहिए, या फिर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो सकता है किसी मॉडल पोर्टफोलियो का InfoEdge पार्ट हो सकता है। क्या एलोकेशन लेना चाहिए उस पर अपडेट्स वगैरह हम देते रहते हैं। सो दीज आर लॉन्ग टर्म स्टोरीज। आई थिंक दिस इज अ फंड, आई फील InfoEdge इज अ फंड, स्टार्टअप फंड, मुझे ऐसा लगता है, जहां पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आने वाले समय में अनफोल्ड होने वाली है। हो सकता है वहां पे फेल्यूर्स भी होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट द काइंड ऑफ ग्रोथ यूनिकॉर्न्स में मिलता है बाय पुटिंग स्मॉल अमाउंट्स एट स्टार्ट, आई थिंक वो अगर चीजें InfoEdge कर सकता है तो डेफिनेटली एज अ शेयर होल्डर यू विल ऑल्सो गेट रिवॉर्डेड विद दैट। मैं आशा करता हूं ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। अगर आप लोगों को लगता है दोस्तों कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट एंड सोल हमारे रिसर्च में हम डालते हैं, तो प्लीज हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर वो मॉडल पोर्टफोलियोज हो, स्टॉकोमीटर प्लस हो, या फिर MF यज्ञ हो, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस रिसर्च हम वहां पे करते हैं, और उसका बेनिफिट भी हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को हुआ है। मैं आशा करूंगा आप भी हमारे साथ जुड़ जाओगे। सो मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और 20% का डिस्काउंट आप हमारे इंडिविजुअल रिसर्च प्रोडक्ट्स पे ले सकते हो। कॉम्बो ऑफर्स या फिर 3 इयर्स के डिस्काउंट्स, 3 इयर्स के सब्सक्रिप्शन आप लोगे तो डिस्काउंट कुड बी एज हाई एज 30 to 40% ऑल्सो। मैं आशा करूंगा आप इन्वेस्टर को जरूर विजिट करेंगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।